नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो अपनी बात जो थी वो बालकांड को लेकर चल रही थी। रामचरितमानस की ये रचना मानी जाती है। रामचरितमानस में ही जो है वो बालकांड को अपन पढ़ रहे थे। तुलसीदास की ये रचना है और रामायण से ये प्रेरित है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले दोहे को लेकर। अगला जो हमारा दोहा रहेगा कि बदऊँ संत समान चित्त हित अनहित नहीं कोई। तो देखिए कबीरदास जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि बदऊँ संत, किसकी वंदना करता हूँ? मैं संतों की वंदना करता हूँ। समान चित्त हित, जिनके चित्त में क्या है? जिनके चित्त में क्या है? समानता है। जिनके चित्त में क्या है? समानता है। और हित अनहित नहीं कोई, यानी जिसका कोई मित्र नहीं है, जो किसी का बुरा नहीं कर सकते, और नहीं कोई हित, और ना वे किसी का भला कर सकते हैं। भाई ना उनका कोई मित्र है और ना उनका कोई शत्रु है। ठीक है, आगे देखिए। अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। अंजलि का मतलब होता है जो हथेली में अपन, अंगुलियों में अपन जो कुछ भरते हैं उसको कहते हैं अंजलि। क्या कहते हैं? अंजलि कहते हैं। जैसे अंजलि में रखे हुए शुभ सुमन, शुभ जो सुंदर जो फूल हैं, जिमी यानी जैसे, सम सुगंध कर दोई यानी जिस हाथ में, जिस अंजलि में सुंदर पुष्प रखे हुए हैं, भाई जिस हाथ में सुंदर फूल रखे हुए हैं वो उसमें भी सुगंध बिखेरता है, और जिस हाथ में वो जाता है उसमें भी वो सुगंध बिखेरता है। यानी जिस हाथ ने उसको तोड़ा है, उस फूल को तोड़ा है, उसको भी वह सुगंधित करता है, और जिस हाथ ने उसको लिया है उसको भी वह सुगंधित करता है। यानी वह सभी से जो है वो समान रूप से जो व्यवहार करता है, सबका समान रूप से वो क्या करता है? कल्याण करता है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। संत सरल चित्त जगत, संत सरल चित्त जगत, चित्त यानी होता है हृदय, चित्त यानी क्या होता है? हृदय। जगत हित जानी, जानी यानी जानकर। स्वभाव स्नेह, स्व स्नेह का मतलब होता है प्रेम, स्व प्रेम। ठीक है, स्वभाव यानी होता है स्वभाव, स्वभाव यानी क्या होता है? स्वभाव होता है। देखिए इसका अर्थ क्या होता है? संत जो होते हैं, संत जो होते हैं वे सरल चित्त यानी हृदय वाले, सरल हृदय वाले, और जगत हित संसार का कल्याण करने वाले होते हैं। हृदय से क्या होते हैं? सरल होते हैं, और संसार का कल्याण करने वाले होते हैं। जानी स्वभाव स्नेह, और उनके ऐसे स्वभाव, उनका जो है जानी यानी जानकर, स्वभाव स्नेह, उनका ऐसा प्रेम पूर्वक जो स्नेह है उसको जानकर मैं क्या करता हूँ? बाल विनय, मैं उनसे विनती करता हूँ, विनय करता हूँ। सुनी करी कृपा रामचरण रति देहु, राम के चरणों की। देखिए क्या करता है? तो मैं इस बाल विनय को, किस प्रकार की विनय कर रहा है भाई? देखिए दोबारा से बताता हूँ। संत सरल चित्त जगत हित जानी स्वभाव स्नेह। भाई संतों का जो स्वभाव है वह सरल होता है और इस संसार का कल्याण करने वाला होता है। जानी स्वभाव स्नेहु, और उनके ऐसे स्नेह पूर्वक, प्रेम पूर्वक स्वभाव को जानकर मैं उनसे विनती करता हूँ। क्या करता है कि बाल विनय, मेरी बालकों जैसी विनती सुनी यानी सुनकर, करी कृपा, सुनकर क्या करना है? सुनकर कृपा करके रामचरण रति देहु, राम के चरणों से मैं मुझे जो है, रति यानी होता है प्रेम, रति यानी क्या होता है? प्रेम, देहु यानी दे दो, प्रदान कर दो। भाई राम के चरणों में मुझे प्रेम प्रदान कर दो। मेरी बालकों की सी विनती सुनकर मुझ पर कृपा करके राम के चरणों में मुझे प्रेम पूर्वक रहने दो। ठीक है, कौन कह रहा है? तुलसीदास जी कह रहे हैं। समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे लिखा है कि बहुरी बंदी, बहुरी बंदी, बहुरी का मतलब होता है बहुत, बंदी यानी वंदना करता हूँ। खल गन सती भाएँ, सती भावों का मतलब यहाँ पर रहेगा, क्या रहेगा भाई? सती भाएँ का यह मतलब यहाँ पर है अच्छे लोगों से, अच्छी भावना से, अच्छे लोगों से, इसका अर्थ रहेगा। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ, बिनु काज का मतलब होता है बिना कारण ही, बिना प्रयोजन ही। दाहिनेहु, दाहिने प्रतिकूल, बाएँ, दाहिने का बाएँ मतलब प्रतिकूल व्यवहार करना। तो देखो बहुरी बंदी, तो अब मैं सच्चे भाव से, खल यानी दुष्टों को, खल यानी क्या होता है? दुष्टों को, गन सती भाएँ, अब मैं सच्चे भाव से क्या करता हूँ? दुष्टों की वंदना करता हूँ, दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। जो जे बिनु काज, जो बिना किसी कारण के, बिना किसी प्रयोजन के अपना काज दाहिने बाएं पर हित हानि लाभ जिन्हें करे। तो देखो वे क्या करते हैं? बिना अपना हित जाने दाहिने बाएं प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, प्रतिकूल
व्यवहार करते हैं, परहित जानी लाभ जिनी फेरे, वे दूसरों के हित को अपनी क्या समझते हैं, हानि समझते हैं, और दूसरों की हानि लाभ जिनी करे, और दूसरों की हानि को अपना क्या समझते हैं, लाभ समझते हैं। भाई जो दुष्ट लोग होते हैं वे दूसरों के हित को तो अपनी हानि समझते हैं, और दूसरों की जो हानि होती है उसे क्या समझते हैं, अपना लाभ समझते हैं। और उजरे हर्ष विषाद बसेरे, उजरे का मतलब होता है उजड़ना, उजड़े का मतलब क्या होता है, उजड़ना। हर्ष का मतलब होता है हर्ष होना, खुशी होना। विषाद यानी होता है दुख, विषाद यानी क्या होता है, दुख। बसेरे यानी होता है बसना। तो देखो, जब दूसरों के घर उजड़ते हैं, बसे हुए घर उजड़ते हैं, तो उनको बड़ी खुशी होती है। क्या होती है, खुशी होती है। भाई जब दूसरों के घर उजड़ते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है, और जब उनका बसेरा जो है उजड़ता है, सॉरी, उनका बसेरा जो है बसने पर जो है उनको क्या होता है, दुख होता है। भाई उनका बसेरा, भाई देखिए दोबारा से पूरा का पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर तुलसीदास जी जो हैं वो दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं, दुष्टों की। ये बात अपने शुरू में स्पष्ट कर ली थी कि कबीरदास जी जो है वो ईश्वर के साथ साथ में, गुरु के साथ साथ में किसकी वंदना करते हैं, दुष्टों की भी वंदना कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वंदना किसकी की गई है, दुष्टों की। तो बहुरी बंदी खल गन सती भाएं। तो देखो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जो है उन दुष्टों की वंदना करता हूँ, गत सती भाएं, जो बहुत ही क्या है, जो बहुत ही दुष्ट हैं उनकी मैं जो है प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। जे बिनु काज दाहिने बाएं, जो बिना कारण ही प्रतिकूल व्यवहार करते हैं, जो बिना कारण ही क्या करते हैं, हित करने वाले का, जो बिना कारण ही दाहिने हु बाएं, जो हित करता है, उनकी भलाई करता है, उनका वे क्या करते हैं, उनके विपरीत आचरण वे करते हैं। कैसे कि पर हित हानि लाभ जिन्हें खेरे, वे दूसरों का जो हित है, दूसरों की जो भलाई है, दूसरों की जो हित करना है उसे अपनी हानि समझते हैं, और दूसरों की जो हानि है उसे वे अपना लाभ समझते हैं। ये दुष्टों की प्रवृत्ति होती है। उजरे हर्ष विषाद बसेरे, वे उजड़ने पर खुश होते हैं। जब दूसरे उजड़ते हैं तब वे खुश होते हैं, और जब दूसरे बसते हैं, जब आराम से रहने लगते हैं, तो उनको क्या होता है, दुख होता है। आगे देखिए, हरिहर, हरि यहाँ पर विष्णु के लिए कहा गया है, हरि यहाँ पर है भगवान शिव के लिए। जस यानी यस, राकेश राहु के, राकेश यहाँ पे चंद्रमा रहेगा, और राहु जानते ही हो, राहु और केतु होते हैं। पर अकाज भट्ट, भट्ट का मतलब होता है महान योद्धा, महान योद्धा। महान योद्धा किसको कहेंगे, भट्ट को कहेंगे। सहस्र बाहु, सहस्र बाहु से यानी समान। जे पर, चलिए इसका पहली लाइन के मैं अर्थ बता देता हूँ कि हरि हर जस राकेश राहु से, हरि हर जस राकेश राहु से, कि जो हर और हरि के यश रूपी चंद्रमा, देखिए यश रूपी जो चंद्रमा है उसमें राहु के समान है। भाई हरि शिव, हरि और यानी विष्णु और जो शिव हैं वो यश रूपी चंद्रमा, प्रसिद्धि रूपी जो चंद्रमा है उसमें राहु के समान है। समझे नहीं होंगे मेरे बात को, कि जो हरि और हर के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान है। किसके लिए, हरि और हर के लिए, शिव और विष्णु के लिए। दोबारा से समझना, शिव और विष्णु के लिए जो चंद्रमा रूपी राहु के चंद्रमा जो सॉरी जो यश रूपी जो चंद्रमा है, प्रसिद्धि रूपी जो चंद्रमा है, उसमें राहु के समान है। कौन है, दुष्ट लोग है। कौन है, दुष्ट लोग। पर अकाज भट्ट सहस्र बाहु से। और देखिए क्या कहता है कवि, कि दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की अकाज बिना कारण ही, दूसरों की बुराई करने में सहस्र बाहु के समान वीर है। दूसरों की बुराई करने में महान योद्धा है। किसकी तरह, सहस्र बाहु के समान, सहस्र बाहु के समान जो है वीर योद्धा है। बिना कारण ही, बिना कारण ही जो है बुराई करने में ये जो रहते हैं वो सहस्र बाहु के समान है। जे पर दोष लखही, जे पर दोष लखही सह साखी, जे पर दोष लह, जे पर दोष लखही सह साखी, यानी क्या कहता है कवि, कि जो दूसरों के दोषों को, जो पर दोष, दूसरों के दोषों को हजार हजार आंखों से देखता है। कितनी आंखों से देखता है, हजारों आंखों से देखते हैं। और पर हित, दूसरों के हित को, बुराई को तो हजार आंखों से देखते हैं, लेकिन दूसरों का हित रूपी जो घी है, दूसरों का हित रूपी, घृत का मतलब होता है घी, दूसरों का हित रूपी जो घी है, जिन्हें के मन माखी, तो वो किसके समान है, मन की माखी का मतलब होता है मक्खी के समान। जिसका भाई दूसरों का जो दुख है, दूसरों की भलाई जो है वो किसके समान है, मन की मक्खी के समान है। और दूसरों के दोष जो है
वो लाखों आंखों से वे देखते हैं, यानी दोषों पर वे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। दूसरों के जो दोष होते हैं उनको खोजने में बड़े वे माहिर हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे बात करते हैं कि तेज कृषाणु, कृषाणु कहते हैं आग को, कृषाणु किसे कहते हैं, आग को। रोष का मतलब होता है क्रोध, रोष का मतलब क्या होता है, क्रोध। और महिषेषा, महिषेषा का मतलब होता है यमराज, महिषेषा किसे कहते हैं, यमराज को कहते हैं। अज्ञे, अज्ञे अवगुण धन धनी धनेशा, धनेशा कुबेर के लिए आया है, किसके लिए आया है, कुबेर धन के देवता धनी, है ना। चलिए अर्थ को लेके बात करते हैं कि तेज कृषाणु की जो तेज में, यानी दूसरों को जलाने वाला जो ताप होता है उसको कहते हैं तेज में। जो क्या है, जो तेज में अग्नि, जो तेज में आग, और क्रोध में किसके समान है, यमराज के समान। दो तेज में तो आग के समान और क्रोध में यमराज के समान है। और अग अवगुण धन धनी धनेशा, धय की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ है, अनुप्रास अलंकार का। अद्य अवगुण धन धनी धनेशा, तो इसका रहेगा कि पाप और अवगुण जो है, पाप और अवगुण जो है वो क्या है, रूपी जो धन है, पाप और अवगुण रूपी जो धन है वो कुबेर के समान धनी है। किसके समान धनी है, कुबेर के समान धनी है। यानी पाप और अवगुणों के वे धनी माने जाते हैं। जिस प्रकार कुबेर को धन का देवता माना जाता है उसी प्रकार अवगुणों का देवता किसको माना जाता है, दुष्टों को। उदय केत समहित सभी के, उदय केत समहित सभी के, आगे क्या कहता है कि जिनकी बढ़ते हित का नाश करने के लिए, देखिए उदय यानी उदित होना, केतु का मतलब होता है ध्वजा, समहित सभी, जो सबकी हित का नाश करने के लिए केतु के समान है। किसके समान है, केतु के समान, यानी पुच्छल जो तारा होता है उसको कहते हैं केतु। तो जो दूसरों की हित का नाश करने में, दूसरों की भलाई करने में केतु के समान है। कुंभकर्ण सम सोबत निके, और जो क्या करते हैं, कुंभकर्ण की सोते रहने में ही अपना भला समझते हैं, ऐसे लोगों की मैं वंदना करता हूँ। किसकी कर रहा है, दुष्टों की वे जो है वो कभी वंदना कर रहा है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं कि पर अकाजू दूसरे के अकारण ही लगी तनु परिहर ही, ठीक है। जिमी हिम उपल कृषि दली गरही, तो देखो हिम, जिम यानी जैसे, हिम यानी बर्फ, उपल कृषि दली गरही, तो देखो क्या होता है, ओले गिरने से खेती का नाश हो जाता है। हिम कहते हैं ओले, यहाँ पे ओले रहेंगे, गड़ा रेसी भाई, है ना। ओले गिरने से क्या होता है, जो खेती होती है उसको नाश करके भी खुद जो है वो गल जाता है। यानी ओले जो होते हैं वो फसल को भी नष्ट कर देते हैं और खुद भी नष्ट हो जाते हैं। वैसे ही क्या करना है, पर अकाजू लगी तनु पर ही, यानी वे दुष्ट लोग जो हैं वो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए, दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए तनु, अपना शरीर भी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपना शरीर तक वे छोड़ देते हैं अगर दूसरों का बुरा हो रहा है तो। बदऊ खल जस शेष सरोसा, शेष सरोसा, शेष जी यहाँ पर जो है शेष जी कहा गया है, हजार मुख वाले जो होते हैं उनको शेष जी कहा गया है। और मैं दुष्टों को शेष जी के समान समझता हूँ। बदऊ वंदना, ऐसे दुष्ट लोगों की मैं वंदना करता हूँ जो क्या करते हैं, दुष्टों को, यानी मैं दुष्टों को जो है शेष जी के समान समझकर उनको प्रणाम करता हूँ। सहस बदन बरनई पर दोषा, और जो पराये दोषों का हजारों, सहस हजारों बार जो है, हजारों मुखों से जो है बड़े ही दोषा, बड़े ही क्रोध से, बड़े ही गुस्से के साथ में वर्णन करते हैं। दूसरों के जो दोष हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, उनकी मैं वंदना करता हूँ, ऐसे दुष्ट लोगों की मैं वंदना करता हूँ। ठीक है, समझ में आया होगा पूरा का पूरा। चलिए आगे बात करते हैं, अगला जो हमारा रहेगा कि पुनि परनऊ पृथुराज समान, कि पुनः उनको जो है राजा पृथुराज, परनऊ यानी प्रणाम करना, पृथुराज का मतलब है राजा पृथु, राजा पृथु हुए थे जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान जो है वो मांगे थे, वो उनको वो है राजा पृथु। पर अग सुनई सहस 10 काना, तो देखिए जिस पुनः उसको राजा पृथु जो है के समान जानकर मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 10,000 कान जो है वो मांगे थे भगवान के यश को सुनने के लिए, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। जो क्या करता है, पर अग सुनई सहस 10 काना, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, जो क्या करते हैं,
अज्ञ यानी जो पाप है 10,000 कानों से जो है दूसरों के पापों को सुनते हैं। और क्या करते हैं भाई, और है कि बहुरी शक्र सम बिनऊ तेही, बहुरी यानी बहुत बार फिर से इंद्र के समान मानकर उनको जो है मैं विनती करता हूँ। शक्र यानी इंद्र के लिए आया है, बिनऊ यानी विनती करना, तेही यानी उसकी, संतत सुरानिक हित जेही, सुरानिक, तो यहाँ पे सुरानिक जो है वो देवताओं की एक सेना है, उसके लिए कहा गया है कि जिनको सुरा यानी मदिरा, सुरा मदिरा होती है, सुरानिक हित जेही यानी जिनको सुरा यानी सुरानिकी यहाँ पर इंद्र की सेना के लिए आया है और हितकारी मालूम होते हैं, हित जेही सुरानिक और हितकारी मालूम होते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। यानी जो सुरों की देवताओं की सेना के समान है, देवताओं की सेना जो है वो हितकारी मानी जाती है, तो उनकी सेना के समान जो है उनको मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। आगे देखिए एक पद और है, इसको और पढ़ लेते हैं कि बचन वज्र जेही सदा प्यारा, बचन वज्र जेही सदा प्यारा, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारे लगते हैं, वचन वज्र, वज्र के समान जो कठोर वचन है जो हमेशा उनको अच्छे लगते हैं, सहस नये पर दोषों निहारा, और क्या करते हैं, और जो हजारों आंखों से, सहस नयन जो हजारों आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं, निहारा यानी देखना, दूसरों के दोषों को देखते हैं, ऐसे दुष्ट लोगों को मैं क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर तुलसीदास ने जो है वो दुष्ट लोगों की जो है वंदना की है, और उसी वंदना को अपन ने भी जो है पूरा महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर दिया है। ठीक है, वंदना यहाँ पर की है तुलसीदास जी ने दुष्टों की, तो हमें भी वही करनी है ताकि अपना ये जो चल रहा है पोर्शन अपना बालकांड वाला ये पूरा हो सके। ठीक है, तो समझ में आया होगा पूरा का पूरा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।